कि अब आजकल पीढ़ी में थोड़ा सा एक नया अपडेशन आया है। आजकल पीढ़ी आजकल जरा यानी गलत नहीं है ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन 30 साल और 32 साल ये उम्र शादी की नहीं होती है। ये उम्र की ये शादी की उम्र नहीं है। बेटी की उम्र अगर 30 की हो गई हो और बेटे की उम्र अगर स्वयं 35 की 40 के वहां तक अगर चल रहा हो, कल महाराज ने एक बात कही, थोड़ी सी संकेत में कही, 39 साल का अगर स्वयं आदमी हो और 30 की 32 की अगर स्वयं स्त्री हो तो वो विवाह योग्य नहीं है। अब आप कहेंगे महाराज आजकल तो जरा क्या करियर चलता है, बेटियां आजकल पढ़ती हैं तो वो नौकरी पर जाएंगी, फिर वो पढ़ेगी, ऐसा करेगी वैसा करेगी। हाँ ठीक है, आप लोगों को बहुत उचित, किसी जिसको लगता हो, लेकिन धर्मशास्त्र ऐसा कहता है कि बेटी की उम्र 25 के भीतर में अगर 25 हो जाती है तो 25 के भीतर में उसकी शादी कर देना। क्यों? बेटी की भी शादी 25 तक के अगर हो जाती है तो बहुत अच्छी है। क्यों? उसका कारण एक बात जानिएगा, आप लोगों को तो पता होगा ही, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के सामने एक थोड़ी सी बात कर दूं कि फिलहाल पूरे भारत में, पूरे देश में एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है कि आने वाली पीढ़ी में जो शादियां हो रही है वो टिक नहीं रही है, परिवार में नहीं टिक रही है, न बेटियां टिक रही है न बेटे टिक रहे। और उसका कारण क्या है? उम्र ज्यादा हो गई और ज्यादा उम्र में शादी, मैच्योरिटी आने के बाद जो शादी करता है ना, तो ध्यान में रखना, जिसके पास मैच्योरिटी आ गई वो नए घर में मैच होता नहीं। वो सास के साथ मैच नहीं होती, न सासुर ससुर के साथ मैच होती है, न पति के साथ में तो मैच यानी मैच करना पड़ता है। नहीं तो आजकल तो मैं बिल्कुल आप लोगों के सामने कहूं, समस्या है। महात्मा लोग आजकल स्वयं इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, बड़े बड़े संतों की बैठकों में, सभाओं में ये चर्चा चल रही है। महाराज बिल्कुल ध्यान में रखना, बिल्कुल ध्यान में रखना, अपने बल पर कमाने वाला किसी और की सुनता नहीं। और जब सास कहे का बाई पोळ्या करून जाजो, जमत नाही। सासरे बुवानी म्हटलं का आजच्या दिवशी सुट्टी घे, आज जरा पंढरपूरचे लोक येणार आहेत घरामध्ये, जमत नहीं जमत। इसलिए मेरा आग्रह है, बिल्कुल आग्रह है, 25 के भीतर बेटे और बेटियों की शादियां करते जाओ तो आने वाली पीढ़ी में आपका वंश भी चलेगा और उनका परिवार भी टिकेगा। अगर 25 के भीतर में कर दिए तो, नहीं तो महाराज बड़ी समस्या है, विकट समस्या है, बहुत विकट समस्या है। समाधान से जीना महाराज परिवार का बहुत बड़ी संपत्ति होती है, बहुत बड़ी। भगवान श्री राम का विवाह हुआ, भगवान श्री राम 15 साल के हैं, छोटी सी स्वयं मां जानकी जी है और छोटी छोटी 4 बेटियां आज महाराज जनक के आंगने से जा रही है तो महाराज सारा जनकपुर रो रहा है। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी बेटियों के जीवन का आनंद, उन बेटियों के स्वयं पग में बजने वाली स्वयं छोटी छोटी पैजनियां थी ना, उन पायलों की आवाज अब अपने घर में नहीं सुनने को मिलेगी। इस भाव को लेकर के महाराज जनक भी अपने अंतर मन से गदगद हो गए, क्योंकि बेटी का सुख पिता के लिए सर्वोत्तम सुख होता है। बेटी का सुख सर्वोत्तम, बेटी का जीवन पिता के लिए सबसे ज्यादा समर्पित जीवन होता है। 4 दुल्हन है, 4 दुल्हन है, 4 दूल्हे हैं। अयोध्या के राजा महाराज दशरथ है, शतानंद जी हैं, वशिष्ठ जी हैं, विश्वामित्र जी हैं। महाराज जनक ने देखा पूरा का पूरा ऋषि समाज, संत समाज, साधु समाज और इसी साथ
एक दिव्य राष्ट्र की चेतना को देने वाले महाराज दशरथ का पूरा समाज यहां पर इकट्ठा है। कितनी सौभाग्यशाली है जानकी। मां जानकी के सौभाग्य को जान करके महाराज जनक वैसे ही गदगद होने लगे। गोस्वामी जी ने लिखा है, गोस्वामी जी का मत है बड़ा सुंदर, कि जैसे ही स्वयं यहां पर ऐसा दिव्य आनंद चला ना, तो महाराज किसी ने कहा, सुंदर सकल अलंकृत सोहे जिनहि बिलोकत मुनि मन मोहे। राम दिया राम दिया राम दिया राम दिया राम दिया राम दिया राम। अति सुंदर दीनेहु जनवासा जहाँ सब कहाँ सब भांति सुपासा। राम दिया राम दिया राम दिया राम दिया राम दिया राम दिया राम। गोस्वामी जी महाराज ने वर्णन किया और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, धन्य है महाराज जनक, धन्य है महाराज दशरथ। क्यों? महाराज जनक जैसा दिव्य राजा, विदेह राजा, और महाराज दशरथ जैसे धर्मवान पुरुषार्थी राजा। गोस्वामी जी का लिखना जानिए कैसे है। जनक सुकृत मूर्ति बैदेही राम दिया राम दिया राम दिया राम। दशरथ सुकृत राम धर दे। राम दिया राम दिया राम दिया राम। महाराज जनक धन्य है। क्यों? क्योंकि उनके पास स्वयं जानकी जैसी कन्या है। और महाराज दशरथ पुण्यवान है। क्यों? क्योंकि साक्षात श्री हरि नारायण ने रूप धारण करके, राम के रूप में स्वयं शरीर धारण करके उनके पुत्र बने। आप जानिएगा, महाराज दशरथ धन्य है, महाराज जनक भी धन्य है, और इन दोनों का संबंध हुआ तो दोनों देश भी धन्य हुए। क्यों? क्योंकि दोनों पुण्यवान हैं, दोनों अत्यंत, महाराज जानिएगा ना, इन सम को न भयो जग माही। राम दिया राम दिया राम दिया राम। इन सम पुण्य हो कतु नाई। राम दिया राम दिया राम दिया राम। है नहीं कतहु होने मुनाई। राम दिया राम दिया राम दिया राम। मुनि देखब रघुवीर बिहाऊ ले बली विधि लोचन लाओ। राम दिया राम दिया राम दिया राम। राम दिया राम दिया राम। बड़ी भाग विधि बात बनाई नयन अति तिथि होई दो भाई। राम दिया राम दिया राम दिया राम। राम दिया राम दिया राम। जनक सुकृत मूर्ति बैदेही। राम दिया राम दिया राम दिया राम। महाराज जनक सुकृतवान है, पुण्यवान है, और महाराज दशरथ अपने आप में स्वयं धन्य है। क्यों? क्योंकि श्री राम और इधर मां जानकी दोनों का संबंध जो, उपमा न कहूं कह दास तुलसी कतहु कभी कोविद कहे। दोनों को कोई उपमा नहीं है, और इन दोनों का संबंध जुड़ा, ऐसा तो संबंध न कभी हुआ था, न आज जैसा है, न आगे कभी होगा। वर्णन है यहां, है नहीं कतहु होने हूं नहीं, न हुआ, न आज है, न आगे कभी होगा। राम जैसा पुत्र जिसका हो, जानकी जैसी कन्या जिनकी हो, विचार कीजिए आप। और जानकी, गोस्वामी जी ने वर्णन करके लिखा है, जो इन दोनों का दर्शन एक साथ करे ना, तो महाराज गोस्वामी जी का मन है, गोस्वामी जी सीधा सीधा कहते हैं, जिन जानकी राम छवि देखी को सुकृत हम सरिस बिसे। धन्य है वो दोनों के दोनों परिवार, धन्य है वो दोनों राष्ट्र,
जिन दोनों राष्ट्रों ने इन दोनों की जोड़ी को एक साथ देखा। ये साधारण नहीं है महाराज। थोड़ा याद कीजिए 2 मिनट के लिए, थोड़ा 2 मिनट के लिए याद कीजिए। यही जनवरी महीना 22 तारीख 2 साल हो गए भगवान श्री राम के विग्रह का दर्शन करते हुए। महाराज 2024 में जब पहली बार श्री राम के अयोध्या मंदिर में 12 बजे, ठीक 12 बजे भगवान की छवि को पहली बार जब सारे जगत के सामने स्वयं पूर्ण रूप से प्रकट किया गया, तब महाराज कोई ऐसा देश नहीं, कोई ऐसा घर नहीं कि जिसने श्री राम के पहले दर्शन करते बराबर जिनकी आंखों से आंसू ना आए हो। इतनी सुंदर मूर्ति, इतना सुंदर दर्शन, क्या स्वयं श्री राम ऐसे हो सकते हैं? किसी ने कहा बालक कुमार की अवस्था में श्री राम वहां पर है। और ये पूरा वर्णन, ये जो पूरी की पूरी छवि है ना, ये पूरी छवि श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक। ये वो सौंदर्य है। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज शर चापधर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास। महाराज जैसी छवि का एकदम दर्शन किया ना, महाराज दास तो था पूज्य संतों के आशीर्वाद से, महाराज एकदम हृदय में भर गई वो पूरी की पूरी मूर्ति। रो दिया सारा समाज, रो दिया संत समाज, रो दिया महाराज नागा समाज भी रो दिया परमात्मा के इस छवि को देख करके। वो साधु परंपरा रो दी जिन साधुओं ने आज तक केवल राम के नाम का गुणगान किया था, आज वो परमात्मा का केवल रूप देखा। रूप क्या स्वरूप है सुंदर। आज भी जाओ ना तो महाराज ऐसा लगता है बलिहारी मेरे राम बलिहारी, मैं आपको बलिहारी जाऊं। इतना सुंदर दृश्य, इतना सुंदर दर्शन। तो जानिएगा अगर श्री राम के केवल अकेले दर्शन मात्र से ये भाव उमड़ता हो तो धन्य है जनक नगरी और धन्य है अयोध्या के वो लोग जो बारात में गए, जिन्होंने दोनों एक साथ पहली बार श्री राम और जानकी मैया का दर्शन किया। एक साथ किया जिन्होंने। 2 मिनट के लिए मैं केवल आपको, यानी पहले तो हम अयोध्या चले गए श्री राम जी का अकेले दर्शन करने के लिए, 2 मिनट के लिए श्रीलंका चलिए, जहां पर मां जानकी अकेली थी। सारा का सारा युद्ध विजय हो गया, पूरा युद्ध विजय हो गया। रावण गया, विभीषण को राज्य दे दिया और विभीषण को आदेश दिया कि जानकी को लाया जाए। और ऐसा वर्णन है भगवान राम के सामने जब पालकी में स्वयं लागने की बात की गई तो भगवान ने कहा ना, नहीं, जानकी को पैदल लाया जाए। मां को पैदल लाने के लिए कहा। और आप जानेंगे मां को पैदल आते हुए किसने देखा, किसको दिखाना था? किसी ने पूछा मां को पैदल लाने के पीछे कारण क्या है? कारण केवल इतना था कि जिन वानर सेना ने अपने जीवन का प्राण त्याग करने तक पण कर लिया था कि मां को तो लाना ही है, रावण को मारना ही है, आज उनको एक बार दर्शन कराना है। महाराज वानर सेना दर्शन करने के लिए गई, वानर, और लंका में वानर सेना ने दर्शन किया है। आप जानेंगे वाल्मीकि रामायण में और स्वयं आनंद रामायण में इसका वर्णन आता है। जब स्वयं सारी वानर सेना ने मां जानकी को आते हुए देखा ना, सारे वानर अपने आप रोने लग गए। धन्य हो मां। बहुत से वानरों को तो ऐसा लगने लगा था
कि श्री राम जी को माँ जानकी चाहिए, इसलिए स्वयं भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करना चाहते थे। मूल तो कारण यही था, लेकिन अब वानरों को पता चला ये केवल श्री राम की पत्नी नहीं, ये जगत जननी जानकी है, जो जगत की माता है, जिस माता के लिए इतना सारा का सारा आनंद हुआ। सारी की सारी जगत जननी माता जानकी के लिए सबने साष्टांग प्रणिपात किया। साष्टांग वानरों ने प्रणाम किया। अगर वानरों की वो स्थिति हो सकती है तो विचार कीजिए 2 मिनट के लिए नरों की क्या स्थिति हुई हो। लखनलाल जी की तो अवस्था ही कुछ अलग थी। आप केवल इस बात को जानना, मां जानकी के, और एक मर्यादा की और एक बात कह दो, मां जानकी के सौंदर्य को किसी ने नहीं देखा, मां जानकी के केवल चरणों को देखा है, केवल चरणों। और अगर चरणों में इतनी महिमा है, चरणों में अगर इतना स्वयं प्रेम है, तो जिन दोनों को एक साथ विदा करते समय पर जनक नगरी की क्या अवस्था होगी। दोनों का दर्शन एक साथ किया, और दोनों का दर्शन करते करते आज महाराज जनक और जनक पत्नी दोनों के ही जीवन की बहुत बड़ी विरह अवस्था हुई। महाराज, साधारण एक पोरगी घरातून ज्या क्षणाला तिला लग्न करून पाठवल्या जातं तेव्हा त्या घराची काय स्थिती होते सगळेजण जाणतात, सगळेजण। आणि जरा क्षमा करा, मी जरा खरंच सांगतो, एखाद वेळेस आईचं रडणं, आई अपल्या मुलीला स्वतः विदा करते त्या क्षणाला, उस समय पर उस माँ की आंखों के आंसू नहीं कम होते होंगे, ये बात बिल्कुल सही है। माँ रोती है, बिल्कुल रोती है, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मुझे आप सभी लोग अपने अंतर मन से क्षमा करना, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसका मन रोता है ना, वो एक बाप होता है, केवल एक पिता। लेकिन एक विधाता की करनी जानो, विधाता की। माँ को तो अपनी आंखों से स्वयं आंसू बहने की इजाजत दी जाती है, लेकिन पिता उस समय पर भी अपने बेटी के सामने रो नहीं सकता। ये विधाता का न्याय है, ये विधाता का न्याय है। तो रडू नहीं शकत पोरी समोर, कारण पोरगी आपल्या घरातून विदा होताना त्याच्याही मनात आहे की ती हसत जाती, नहीं रोती। लेकिन एक संत ने बड़ा सुंदर वर्णन किया, पोरगी एकदा ती बसली आणि ती रवाना झाली फक्त की त्या वडिलाला काम नाही सुचत। त्याच्या डोक्यामध्ये, त्याच्या मनामध्ये, त्याच्या बुद्धीमध्ये सातत्याने फक्त आपली पोरगी, आपली छकुली, तिचं काय नाव असेल ते नाव घेऊन कुठेतरी एकट्यामध्ये रडताना तो स्वतः दिसेल आणि दिसेल। का? कारण त्याचा अंतःकरण त्यावेळेला फक्त तिचं स्मरण करते। दाटून करते उठाती गानी, दाटून करते उठाती गानी, लाडकी घरी तू, लाडकी घरी तू, लाडके सुखानी दाटून करते तू। हातात बाळे पोथी, ओठाती बाळे भाषा
कमलो तुझा जमीनी गिरवी श्री गणेशा तव मूळ अक्षराला केलेस तू शहाणी जातो सुख भुनिहा जातो सुख भुनिहा तव स्पर्शी अमृतानी दाटून कंठ येतो दाटून कंठ येतो दाटून कंठ येतो. श्रीमद गोस्वामी जी महाराज वर्णन करतात. महाराज जनक स्वतः या ठिकाणी आज विदेह राज आहे. विदेह विदेह शब्दाचा अर्थ आहे ज्याचा देहाशी काही अधिक संबंध नाही, जो देहापासून पूर्णतः मुक्त आहे. मुक्त विदेहराज जनक की अवस्था ये बन गई. हाथ जोड़ते हुए महाराज जनक ने प्रार्थना की, महाराज दशरथ से की, महाराज बेटी को संभालिएगा. एक नहीं 4 कन्याएं. महाराज शिरध्वज जो राजा जनक है, इनके छोटे भाई कुशध्वज, इनकी ये 3 कन्याएं हैं. लेकिन कन्या तो आखिर कन्या है, बेटी है वो. और महाराज जैसे ही कुशध्वज की ये 2 कन्याएं और शिरध्वज महाराज जनक की ये कन्याएं जब स्वयं बैठी तो महाराज जनक ने सबको प्रणाम किया, अयोध्या के लोगों को प्रणाम किया. निज निज सुंदर सदन सवारे, सबको प्रणाम करते हुए महाराज जनक ने कहा कि कोई, क्योंकि भूल चूक होना और इन प्रकार माफी मांगना ये एक बेटी के पिता का दायित्व होता है. दायित्व सही यहाँ पर निभाया. और गोस्वामी जी ने आगे स्वयं लिखा कि महिमा निगम नीति कही कही जो नीति हो काल एक रस रही. जो जिस परमात्मा की स्वयं महिमा को सारा जगत जानता हो, आज वही परमात्मा महिमा संपन्नता के साथ, संतों के आशीर्वाद के साथ और महाराज जनक और दशरथ जी के दिव्य आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ते हैं. गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि जैसे ही चली बारात, जैसे बारात स्वयं चली, नगर वासियों ने भी यहाँ पर प्रणाम किया, सखियों ने प्रणाम किया और सब ने प्रणाम करके अब नगर से बाहर निकल करके बारात चली है स्वयं अयोध्या की ओर. और जैसे अयोध्या की ओर जाती है तो महाराज सबके अंतर मन में बड़े आनंद के साथ भजन का भाव आरंभ हुआ और आनंद से सारी अयोध्या भी नाचने और गाने लगी. सीता 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 राम गाइए, राजा 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 राम गाइए. सीता 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 राम गाइए, राजा 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 राम गाइए. सीता 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 राम गाइए, राजा 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 राम गाइए. सीता 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 राम गाइए, राजा 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 राम गाइए. सीता राम गाइए, राजा राम गाइए. सीता राम गाइए, राजा राम गाइए. सीता राम राजा राम, सीता राम गाइए. सीता राम राजा राम, राजा राम गाइए. सीता 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 राम गाइए, राजा 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 राम गाइए. सीता 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 राम, दोनों हाथों के साथ जय हो. राजा 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 राम गाइए. हरि हरि हरि. जहर निवास तहाँ पग धारे, सहित बहुटिन कुंवर निहारे. दिन कुवत निहारे, संतन हो
किन धोत निहारे वधु सप्रेम गोद बैठारी बार बार ही हर्ष दुलारे बार बार ही हर्षि दुलारे बार बार ही हर्षि दुलारे सीता 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 दोनों हाथों के साथ एकादशी है क्या सीता सीता ताली ताली एक साथ सीता 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 राम गाइए राजा 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 राम गाइए सीता 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 राम गाइए हरि हरि राजा 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 राम गाइए सीता राम गाइए राजा राम गाइए सीता राम गाइए राजा राम गाइए सीता राम राजा राम राजा राम गाइए सीता राम राजा राम राजा राम गाइए सीता 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 राम गाइए राजा 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 राम गाइए सीता 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 राम गाइए राजा 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 राम गाइए सीता 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 राम गाइए राजा 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 राम गाइए सीता 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 राम गाइए राजा 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 राम गाइए सीता 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 राम गाइए राजा 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 राम गाइए सीता 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 राम गाइए राजा 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 राम गाइए सीता 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 राम गाइए राजा 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 राम गाइए सीता 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 राम गाइए राजा 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 राम बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री गोस्वामी जी महाराज ने वर्णन किया कि आगे चल करके भगवान श्री राम पहुंचे अयोध्या और अयोध्या में पहुंचते पहुंचते स्वयं भगवान का जिस प्रकार उत्सव और जिस प्रकार स्वागत हुआ अलौकिक स्वागत हुआ। कुछ दिन तक स्वयं वहां पर रुके सभी लोग। विश्वामित्र जी महाराज कुछ दिन के लिए रुके, लेकिन जैसे जाने के लिए लगे तो महाराज दशरथ ने हाथ जोड़ते हुए महाराज विश्वामित्र को कहा कि मैंने आपका थोड़ा सा अपमान कर दिया था, मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको राम नहीं दूंगा ऐसा कह करके आपका अपमान हुआ था। लेकिन मुझे क्या पता था कि आप मेरे राम के जीवन में इतना आनंदमय क्षण और पूरी अयोध्या को ही सुहागन कर देंगे, ये मुझे नहीं पता था गुरुवर। मैं प्रणाम करूं, मेरे तरफ से अगर आपके प्रति कोई चूक भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, जिस प्रकार तुम्हारा मोह, जिस प्रकार तुम्हारा प्रेम स्वयं श्री राम के प्रति है, ये एक भक्त के अंतर्मन का भाव है। बात बिल्कुल सही है तुम्हारी। और विश्वामित्र जी महाराज को स्वयं यहां पर बोलने के पश्चात ऐसा वर्णन है कि महाराज मागत विदा राउ अनुरागे सुतन समेत ठाड़वे आगे नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुतनारी दीन अशेष विप्र बहु भांति चले न प्रीति रीति कही जाती। स्वयं विश्वामित्र जी महाराज जाने लगे तो प्रणाम किया। क्यों? किसी ने पूछा, विश्वामित्र जी को अब रुकना चाहिए था, अभी तक तो थोड़ा, अब तो अच्छे दिन आए हैं तो जरा अब रुकना चाहिए था साधु ने। लेकिन साधु अगर इन दिनों में रुक जाए तो फिर उसकी साधुता कमजोर हो जाती है। क्यों? क्योंकि साधु कभी भी सांसारिक जीवन में ज्यादा रमना नहीं चाहिए। सीधी सीधी बात कहूं, सीधी सीधी बात ध्यान में रखना। दुख के अड़िक प्रसंग में साधु कोई सुझाव देकर, उपदेश देकर के अगर किसी सांसारिक व्यक्ति के जीवन में सुख आ सकता है तो वो काम करे। लेकिन जब वो सुखी हो जाए और उसके जीवन का कोई आनंद वो स्वयं अपने आप पे ले रहा हो तो फिर साधु वहां ज्यादा रमना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके सुख के प्रति कभी कभी साधु के मन में भी कोई विकार उत्पन्न न हो जाए, इसके लिए साधु वहां पर नहीं रुकना चाहिए। एक बात अवश्य जानिएगा, जरा मुझे माफ करना, लेकिन अब
पूज्य प्रवर आप सभी लोग जरा ज्ञानी हैं इन सब बातों में, थोड़ा सा मैं आप सबसे कहूं कि कभी भी साधु असावधान नहीं चाहिए। जो शब्द कहा हूं ध्यान में रखिए। देखिए, संसारी व्यक्ति भी असावध नहीं चाहिए, वो भी सावधान चाहिए। इसलिए तो संसार की जब उसकी शुरुआत होती है तब पहले मंत्र क्या आता है उसमें? शुभ मंगल सावधान। जिसका सांसारिक जीवन शुरू होता है ना, तो उसको पहले कहा जाता है सावधान। और सावधान किसे कहा जाता है? किसको कहा जाए सावधान? सावधान, इसका मतलब है कि आगे बहुत बड़ा धोखा, संकट है। अब संकट पत्नी थोड़ी होती है यार, आप लोग अलग विचार मत किया करो। केवल पत्नी संकट नहीं होती है, ध्यान में रखना। सांसारिक जीवन है तो कहीं ना कोई तो संग्राम है ही है। और एक बात ध्यान में रखना, भी केवल सांसारिक व्यक्ति का संग्राम होता है क्या? नहीं, ये संग्राम चाहे जो कोई जीव संसार में जन्म लेता है उस सभी को ये संग्राम करना पड़ता है। संग्राम जिंदगी है, चलना इसे पड़ेगा। ये संग्राम में जीवन है, इसे स्वयं चलना पड़ेगा। लेकिन जिसके मुख में राम नाम का अस्त्र हो और हाथों में स्वयं कर्तव्य पुरुषार्थ का स्वयं शस्त्र हो, तो वो अपने आप में संग्राम में विजय प्राप्त कर सकता है। साधु अपने जीवन में ये काम कर सकता है। सांसारिक मनुष्य भी अपने संसार के संग्राम में विजय प्राप्त कर सकता है। इसीलिए तो ध्यान में रखना, सांसारिक लोगों के लिए गीता है, सांसारिक लोगों के लिए ज्ञानेश्वरी है। जीवन सफल होगा रे बंदे, मन मेरा साले, मन मेरा साले। जीवन सफल होगा रे बंदे, जीवन सफल होगा रे बंदे, मन मेरा साले, मन मेरा साले। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, राम नाम की हीरे मोती, राम नाम की हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मन में तू ही बसा ले, मन में तू ही बसा ले, मन में तू ही बसा ले, मन में तू ही बसा ले। गोस्वामी जी महाराज ने स्वयं यहां पर कहा, और आप जानेंगे स्वयं इस बात को लेकर के कि स्वयं सांसारिक जीवन में भी सावधानता आवश्यक है, तो साधु जीवन में भी सावधानता आवश्यक है। विश्वामित्र जी महाराज सावधान महात्मा है, बिल्कुल सावधान महात्मा है, ध्यान में रखें। किसी ने कहा इतने सावधान होने का कारण क्या है? थोड़ा कभी कभी इसके पीछे एक बहुत अच्छा सुंदर शब्द है। विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का स्वभाव होता है युद्ध के समय पर सावध रहना। तो जैसे कोई विकट परिस्थिति आती है ना, तो विश्वामित्र जी सावधान हो जाते हैं। और इसलिए विश्वामित्र जी के जीवन का वैशिष्ट्य यहां पर बताया। जैसे ही श्री राम जी के सांसारिक जीवन को धन्य किया, उसके पश्चात जाने के लिए बात कह दी। अब जैसे जाने के लिए लगे तो महाराज दशरथ ने बहुत बार सम्मान किया, प्रेम दिया, आदर किया, और आदर के साथ जब विदाई दी, बालकांड यहां पर विराम करता है और अयोध्या कांड आरंभ होता है। अब भगवान श्री राम के गृहस्थ जीवन का आनंद जैसे ही आया, तो आप जानेगा कि महाराज श्री राम के सद्गुणों की चर्चा सबसे पहले आती है। जब ते राम ब्याही घर आए,
नित नव मंगल मोद बधाए। महाराज भगवान श्री राम का विवाह हुआ, नित नव मंगल मोद, नित नव, हर दिन कुछ नया नया स्वयं स्वयं महाराज दशरथ को सुनने के लिए मिलता है। और इसी बीच श्री राम जी के सद्गुणों की चर्चा होती है, सद्गुणों की। आप जानेंगे अयोध्या कांड का जैसे ही आरंभ हुआ ना, तो महाराज गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है, राम रूप गुण शील स्वभाव प्रमुदित होई देखी मुनि राव। ऐसा पुत्र महाराज दशरथ के जीवन में प्राप्त हुआ है जिसके स्वभाव का, जिसके शील का और जिसके सौंदर्य की भी चर्चा पूरे अयोध्या में नहीं, केवल अयोध्या में नहीं, फिर सारे संत समाज में भी हो रही है। भगवान श्री राम का पुरुषार्थ ध्यान में रखना। और गृहस्थ जीवन वो धन्य माना गया है, पिता का जीवन वो धन्य माना गया है जिस पिता के जीवन में स्वयं संतति अच्छी हो। धन्य माता पिता आपुलिया हिता जो असे जागता, धन्य माता पिता तयाचिया। उसके माता पिता धन्य होते हैं जिसका पुत्र अच्छा होता है, ध्यान में रखना। बहुत दिनों के बाद मुझे याद आया थोड़ा सा, बहुत दिनों के बाद। कभी कभी है ना, माता पिता बिल्कुल अच्छे होते हैं। महाराज एक क्षमा चाहूं मैं, थोड़ा सा मैं मेरे वाक्य को बदल दूं थोड़ा सा। हर एक के माता पिता अच्छे होते हैं। कभी कभी औलाद ही ऐसी होती है कि उसके वजह से स्वयं कभी कभार माता पिता को अपना सिर झुकाना पड़ता है। महाराज माफ करना, लेकिन सच में बताना, मैं आपको, मेरी आज ही एक चर्चा हुई थी, ज़्यादा नहीं, लेकिन मेरा जो समय है उसी समय के भीतर में इस बात को चर्चा करूं। सच में बताइएगा, सच में क्या ऐसा पुत्र कहने के लायक है कि जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में रखे? और तुम्हारे माता पिता मेरे साथ मेरे घर में नहीं रहने चाहिए, अगर वो रहते हैं तो मैं नहीं रहूंगी, क्या उसे पुत्र वधू कह पाएंगे हम लोग? महाराज देश का, और दास तो कहेगा हाँ गुरुजी तुमची आज्ञा घेतो, पण देशाला लागलेला कलंक आहे वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम पूरे देश को लगी हुई एक बहुत बड़ी कीड़ है, कीड़। इस देश में, भारत के देश में स्वयं वृद्धाश्रम होने चाहिए। किसको लगता है कि वृद्धाश्रम होना चाहिए? वो जरा हाथ खड़ा करे प्लीज। कोई खड़ा करेगा? कोई नहीं खड़ा करेगा। लेकिन वृद्धाश्रम है कि नहीं है? आज भी वृद्धाश्रम है। महाराज जुन्या लोकांचा संस्कार होता कोणता? गाय खुट्यापाशी मेली पाहिजे, खुट्यापाशी गाय आणि घरात माय। ये हमारे भारतीय परंपरा का संस्कार है, ध्यान में रखना। लेकिन क्या ऐसे माता पिता के साथ, ऐसे माता पिता के जीवन के साथ में खिलवाड़ करने वाली पुत्र, ऐसी संतति, क्या ऐसे जो अपने, महाराज राम कथा के माध्यम से, अब मेरे सामने तो आप सभी मेरे से बड़े उम्र में बैठे बहुत से लोग हैं, लेकिन जो छोटे हैं और जिनकी युवा अवस्था चल रही हो ना, अगर मेरे भाई बहन स्वयं इन सारी बातों को, कथा को थोड़ा भी अगर सुन रहे हो तो थोड़ा सा सुन लीजिएगा। एक आध बार आपके जीवन में भगवान का दर्शन महीने में 1-2 बार नहीं हुआ होगा तो कभी पछतावा मत करना। कभी एक आध तीर्थ यात्रा में साल भर में नहीं जाना हुआ होगा, मत पछतावा करना। लेकिन एक बात अवश्य करना, अपनी माँ को, अपने पिता को घर में कभी मत रुलाना। सारे तीर्थ तुम्हारे घर में आ जाएंगे और सारे देवता तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। जिस घर में माँ, जिस घर में पिता स्वयं रोने लग जाए और केवल पुत्र की वजह से अगर रोने लग जाए तो उस घर के सारे तीर्थ भी चले जाते हैं और देवता भी चले जाते हैं, ध्यान में रखना। नहीं रहते वहां पर कोई देवता, अब प्रसन्न होते हैं वो, ध्यान में रखना। मैंने कहा ना कि मुझे बहुत दिनों के बाद में याद आया, उसका कारण ही यह है। हर शहर में
हर बस्ती आबाद नहीं मिलती। हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती। दीवार तो मिलती है लेकिन बुनियाद नहीं मिलती। जरा एक सीधी सीधी बात कहूं, मां तो हर एक को मिलती है अच्छी। मां हर एक को मिलती है अच्छी। हर माँ को मगर अच्छी औलाद नहीं मिलती। ये बहुत बेकार बात, बहुत बहुत बड़ी बात है। ये ध्यान में रखना। राम जैसा पुत्र मिल जाए और क्या चाहिए। महाराज दशरथ के कान अपने आप धन्य होने लग गए। सबके उर अभिलाष अस कई मनाई महेश, आप अछत जुबराज पद राम ही देव नरेश। राम स्वयं, श्री राम को स्वयं राजा राजकुमार बनाया जाए, राजपद पर अभिषिक्त किया जाए, ऐसा भाव समूचे नगर के लोगों ने कहा। और ये बात महाराज दशरथ के पास आई, तो जैसी बात आई तो महाराज गोस्वामी जी ने लिखा, उसी समय पर महाराज दशरथ को भी ध्यान में आया। श्रवण समीप भये शित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। तो महाराज दशरथ को भी लगा कि अब मेरा भी बुढ़ापा नजदीक आ गया है। क्यों? क्योंकि मेरे बाल सफेद हो रहे हैं। थोड़ा 1 मिनट के लिए सुनिएगा, सिर्फ 1 मिनट के लिए। बाल सफेद होना ये बुढ़ापे का लक्षण है क्या फिलहाल के वातावरण में? क्योंकि बुढ़ापा छिपाया जा सकता है, ध्यान में रखना। बाल सफेद के काले किए जा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। क्योंकि सफेद बालों को काला करने का तो आजकल प्रोग्राम चलता है, हर दिन मेहंदी है, गार्नियर है, क्या 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 नहीं है महाराज। लेकिन ध्यान में रखना, चाहे बुढ़ापा छिपाने के लिए कितने ही बाले काले कर दो, लेकिन बुढ़ापा आवेगा, ये बात जितनी सत्य है। इस उपदेश को मन में ठान लो तो अपने आप मन में कभी भी किसी बात की तृष्णा नहीं रहेगी, कोई प्यास नहीं रहेगी, और किसी बात की कोई ज्यादा इच्छा भी नहीं रहेगी। इच्छाओं को मारना यही अपने आप में उपदेश होता है, ध्यान में रखना। और गोस्वामी जी महाराज ने यहां पर कहा क्या कि स्वयं श्रवण समीप भये शीत के मनहु जरठपन अस उपदेशा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय। ये नृपज बेराज राम कह देहूं, जीवन जन्म लाहु किन लेहूं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। यह विचार उन आनि नृप सुदिन सुअवसर पाई। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। प्रेम पुलकितन मुदित मन गुरहि सुनायहु जाई। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। श्रवण समीप भये शीत केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि महाराज अस उपदेश मनहु भयहु, क्या जरठपन आयहु, म्हातारपण आलेला आहे याचा उपदेश स्वतः अंतःकरणामध्ये झाला। गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए कि श्री राम को स्वयं अभिषेक किया जाए, श्री राम को राजा बनाया जाए, ऐसी भावना स्वयं गुरुदेव वशिष्ठ के पास कही। मुझे बताइएगा उचित दिन, उचित समय, उचित मुहूर्त कौन सा होगा?
तो महाराज गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, बेगी विलंब न करी नृप साज, ये सबई समाज सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई जुबराज। वही दिन मंगलमय होगा जिस दिन स्वयं श्री राम युवराज पद पर बैठेंगे। इसका मतलब प्रश्न है, प्रश्न कि राम बैठेंगे तब ही, तब होगा, यानी अभी होगा ऐसा नहीं है वो। और इस संकेत को नहीं समझ पाए, आनंद में आवेश में आकर के महाराज दशरथ ने सचिव सुमंत को कहा, तैयारी करो, कल के कल श्री राम को राजा बनाया जाए। वाल्मीकि रामायण यहाँ पर कहता है, कल की कल स्वयं, कल की कल अगर राम को युवराज पद देने की बात है तो बिल्कुल इस बात का ध्यान में रखना, राजा दशरथ को कोई भय है। इसीलिए यहाँ आनंदमय वातावरण बताया, लेकिन वाल्मीकि कहते कि कोई ना कोई तो बात है जो सीक्रेट है, रहस्य है। और रहस्य की बात को स्वयं गोस्वामी जी महाराज ने ज्यादा चर्चा में नहीं लिया। जहां पर कोई प्रश्न आ जाता है वहां पर उस बात को ज्यादा चर्चा में नहीं लिया। क्यों? क्योंकि श्री राम जी के चरित्र के द्वारा गोस्वामी जी महाराज को आनंद का संवाद करना है, न कि विवाद का। इसलिए भक्ति की हृदय, भक्ति तत्व की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहां पर आनंदमय वातावरण है, लेकिन ऐसा आनंद दूसरों का आनंद देख करके स्वयं कभी कभार बहुत से लोगों के, बहुत से मनों में जलन उत्पन्न हो जाती है। तो आज अयोध्या का आनंद देख करके अवधपति श्री राम को प्रकट करने वाले देवताओं के मन में जलन आ गई कि यहाँ आनंद चल रहा है, हम लोग अनाथ जैसे घूम रहे हैं। श्री राम को अगर घर दे दिया जाएगा, अयोध्या दे दी जाएगी, तो रावण मरेगा कैसा? सारे देवताओं ने मां शारदा को प्रार्थना की, सरस्वती को प्रार्थना करके पूजो गणपति गुरुकुल देवा। महाराज यहाँ पर तो देवताओं की पूजा चल रही थी नीचे में अयोध्या में, और देवता पूज रहे थे बार बार मां सरस्वती को कि मैया कुछ तो स्वयं काम किया जाए। और फिर वही काम किया जो विधाता ने लिखा हुआ था, जो प्रारब्ध के अनुसार स्वयं बात हुई थी। महाराज उसी समय हर्ष हृदय दशरथपुर जाई, जनुग्रह दशा दुसह समुदाय। माँ शारदा स्वयं अयोध्या के ऊपर मंडराई, जैसे दशम ग्रह हो, उसी दशम ग्रह के द्वारा उसने देखा कि अयोध्या के लोगों की बुद्धि बिगाड़ी जाए। लेकिन अयोध्या के लोगों की बुद्धि बिगड़ नहीं सकती। जिसके बुद्धि में और जिसके मुख में राम नाम हो, राम तत्व विराजमान हो, उसकी बुद्धि में बिगाड़ नहीं हो सकता। हाँ, जिसके बुद्धि में न राम हो, न मुख में राम हो, और केवल आराम ही आराम चल रहा हो, तो ऐसी जो बुद्धि है ना, तो उस बुद्धि को बिगाड़ा जा सकता। और उस बुद्धि का नाम है मंथरा मैडम। मंथरा मैडम फ्रॉम कंधार, कई देश से आई हुई। और ये मंथरा मैडम जैसी दिखी तो नाम मंथरा दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। जैसे किसी व्याध को स्वयं एक आध बार शिकार मिल जाए ना, तो वैसे सरस्वती माता को आज मंथरा दिख गई। और जैसी मंथरा दिखी तो मंथरा की बुद्धि को स्वयं इस प्रकार बिगाड़ा। मंथरा को ये सारा अच्छा नहीं लगा, ये मंडप, ये सब कुछ ऐसा इतना सुंदर, ये सब कुछ, बहुत बार ऐसी बुद्धि को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। कदी काला होते हैं, कदी बंद पड़ते, कदी काला होते हैं, कभी कभार ऐसा होता है। जैसे ये बात आई तो महाराज भरत मात उपही गई बिलखानी, रोती रोती गई स्वयं। भावार्थ रामायण आणि वाल्मिकी रामायण जरा या बाबतीमध्ये समान शब्द सांगते की जैसे रोते रोते गई। हाँ कैकेयी कुठेस। अब कैकेयी श्रृंगार करने में मग्न थी, तो महाराज उतने में स्वयं मंथरा को देखा। हाँ, देख करके जरा हंसे, बोल कुबड़े, बोल काय आहे तुझ्या मनात सांग। कुबड़े शब्द आला का? क्योंकि थोड़ी टेढ़ी थी, थोड़ी। अब केवल शरीर से नहीं थी, मन से और बुद्धि से भी टेढ़ी थी। मंथरा मैडम ने कहा कि तुला माहिती आहे काय चाललंय, क्या चल रहा है तुझे, जरा खबरस तने, खबरस? हाँ, काही मास, हाँ सॉरी क्षमा काही माहित? हाँ, अयोध्या में का होय रेस, काही खबर काही माहित? हे जे शब्द निघतात ना, समजून जा मॅडम आली, काही माहित? हा,
कई ने कहा कि नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, अब मेरा समय थोड़ा सा, संवाद बहुत बड़ा है। कई ने कहा बात क्या है? अरे बात क्या है, तू यहाँ श्रृंगार कर रही है, वहां पर यहाँ पर श्रृंगार करके तू अपने आप को सजा रही है, और वहां पर तुझे विध्वंस करने के लिए सारी तैयारी हो रही है। बाहर राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है, राम के। हाँ, जैसे ही राम के सुना तो महाराज एकदम प्रसन्नता से, भावार्थ रामायण ने कहा, माँ कैकेयी ने अपने गले का एक मंगलमय हार निकाल करके कई मंथरा के हाथ में दिया। ले, बहुत अच्छा शुभ समाचार तूने दिया, राम का राज्याभिषेक होगा, इससे बढ़कर क्या बात होगी। कैकेयी ने कहा, करायला गेली काय न उलटे झाले। पाठ है तुमच्या म्हणी, वाह वाह। जैसे ही उसने कहा कि करायला गेली काय झाले उलटे पाय, उल्टे झाले पाय, जैसे ही कहा कि महाराज यहाँ तो गई थी कि इसकी बुद्धि को बिगाड़ूं, लेकिन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि एक बात को जानना, कैकेयी मूलतः राम अनुरागी है, और जो राम की अनुरागिनी हो, हाँ, उसके मन में कभी भी कोई राम के प्रति वीतराग उत्पन्न ही नहीं हो सकता। लेकिन ये वीतराग उत्पन्न होने के लिए और इस प्रकार का अनुराग खत्म करने के लिए कभी कभी कोई कुसंग काम कर जाता है। और भावार्थ रामायण में कहा, बहुत समझाया मंथरा ने, लेकिन कैकेयी ने कहा, मैं तेरी जीभ तोड़ करके बाहर फेंक दूंगी, क्या बक रही है तू। मंथरा ने कहा, मैं जो कह रही हूं वो बात सत्य है, बिल्कुल सत्य है। और वाल्मीकि रामायण कहता है, उसने सत्य बात कह दी। कौन सी बात? असत्य थी, लेकिन उसने कहा मैं सत्य कह रहा हूं। कौन सी? बोले बात ये है, अगर स्वयं राम राजा बन गया तो राम की माँ यानी माँ कौशल्या स्वयं राजमाता बन जाएगी, और राजमाता कौशल्या का ये षड्यंत्र है, श्री राम की माता राजमाता कौशल्या बनने के पश्चात दासी के रूप में कैकेयी को रखेगी। बात ऐसी नहीं थी, बात जरा अलग थी। वाल्मीकि रामायण कहता है कि मंथरा के दिमाग से निकलने वाली बात कुछ अलग थी। कौन सी बात? केवल इतनी थी, जब स्वयं मंथरा ने इस बात को सुना दासियों से, कौशल्या मां के दासियों से सुना कि तुझे नहीं पता, हमारे राम राजा बनेंगे, और राम राजा बनेंगे तो मां कौशल्या राजमाता बनेगी। अरे कुबरी, तुझे पता नहीं है, कल हमारे राम राजा बनेंगे, कल हमारे राम राजा बनेंगे। इस बात को बार बार सुना तो मंथरा के दिमाग ने एक अलग विचार किया, अगर ये अभी से कह रही हैं कि हमारे राम राजा बनेंगे और हमारी माँ कौशल्या राजमाता बनेगी, तो ये तो सारी की सारी राजदासी बन जाएगी। अगर ये राजदासी बन गई तो ये तो मुझे पैरों की जूती समझेगी। अगर इन्होंने मुझे पैरों की जूती समझा तो मेरा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अपने अस्तित्व के लिए और अपने अहंकार के लिए आज मंथरा ने पूरी अयोध्या में आग लगा दी। ध्यान में रखना, कभी कभी ये वृत्तियां हमारे संसार को भी जला देती है। अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए कभी कभी कोई एक व्यक्ति अपने पूरे घर को बर्बाद कर देता है। यह है मंथरा, यह बुद्धि ही है मंथरा। अपने अस्तित्व को जीवित रखने के लिए कभी कभी कोई व्यक्ति राष्ट्र को भी बेचने के लिए तैयार हो जाता है। यह मंथरा बुद्धि है, ध्यान में रखना। परिणाम यही हुआ। महाराज जब मां कैकेयी नहीं मानी तो एकाएक रोने लगी, फूट फूट करके। और ध्यान में रखना, ये जो आग लगाने वाले होते हैं, ये नौटंकीबाज बहुत अच्छे होते हैं, इनको नाटक करना बहुत अच्छा आता है। ऐसी रोई है वो, ओ हरी कैकेयी, मैं तुझे क्या कहूं, तू मेरी बात को नहीं समझ रही है, तू बहुत सीधी है, तू बहुत सरल है, तेरे पिता का क्या स्वभाव, तू कैसी, तुम सब के सब बिल्कुल एवढी सरळ आहेस ग तू, तुला काय अक्कलच नहीं। हो गया। और जैसे ही कहा उतने में उसने दोनों हाथ कैकेयी के शरीर को लगाए। भावार्थ रामायण नाथ बाबा वर्णन करतात, कुसंगाचा स्पर्श झाला आणि तो संसर्गजन्य रोग झाला। तो रोग असा चढ़ला कि कैकेयी की बुद्धि में अपने आप विचार स्वयं के अस्तित्व के प्रति आ गया। ध्यान में रखना, भक्त अपना अस्तित्व रख करके कभी भक्ति नहीं कर सकता।
अपने अस्तित्व को छोड़ करके ही भगवान को समर्पित हो जाए, वही भक्त होता है। आज कई मां का स्व अस्तित्व जाग उठा। और गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि जैसे ही मां कई को स्वयं ये सारा का सारा षड्यंत्र समझा, तो मंथरा ने जिस प्रकार कहा उसी प्रकार मां कई ने किया। और गोस्वामी जी मत करते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं स्वयं कोप भवन में स्वयं कई चली गई। इधर सारा मंगलमय प्रसंग था, राजा को लगा कि ये समाचार पहले मैं कई को जाकर के कहूं। जैसी ये बात आई तो महाराज उसी समय कोप भवन में स्वयं मां कई है। इस बात को सुना तो एकाएक राजा दशरथ एकदम संकोच में आ गए। कोप भवन सुनी सकुचे उराऊ, भय बस अगउढ़ परई न पाऊ। भय के कारण पैर आगे नहीं गिर रहा है, जाऊं तो जाऊं कैसे। लेकिन संभाला, अपना बल एकत्रित किया और जैसे ही आगे गए तो देखा केश बाल खुले हैं, ऐसे वस्त्र पहने हैं, मलिन काले वस्त्रों को पहन करके रखा है। मलिन वस्त्र पहनी हुई, बालों को स्वयं छोड़ी हुई, अपने शरीर के ऊपर कोई शुभ अलंकार नहीं है, कोई अलंकार धारण न करने वाली ये ऐसी नारी का दर्शन करना माने पिशाच के दर्शन जैसा हो जाता है। महाराज जैसे ही कई को देखा, महाराज एकदम घबरा गए। महाराज ने कहा क्या हुआ कई, क्यों ऐसे अवतार में बैठी है तू? बाहर इतना मंगलमय सारा का सारा कार्य का प्रयोजन हो रहा है, मैं वही मंगलमय वार्ता कहने के लिए तुम्हारे पास आया हूं और तुम अमंगल वेश धारण करके बैठी हो। उठो चलो, तुम्हें मैं एक शुभ समाचार देने के लिए आया हूं, चलो तो सही। ऐसा कहने में केवल हाथ लगाने की बात आई तो मानो जैसे सावन के महीने में हरियाली घास के भीतर में कोई काली, बिल्कुल काली, पूरी की पूरी काली कोई नागिन होती है ना, और वैसे जैसे उसके पैर, जैसे उसके पूंछ के ऊपर जैसे पैर गिर जाए तो वो एकदम झपट से स्वयं अपना ताव निकाल करके सामने खड़ी हो जाती है। वैसे ही कई ने महाराज के हाथ को झटका, दूर हाथ मत लगाइएगा महाराज। झूठ झूठ स्वयं सारी की सारी बातें कहते हैं। आप कहते हैं कि सारी बातें मैं तुम्हें कहता हूं, ये सब बातें मुझसे छुपाने वाले आप मुझसे स्वयं क्या कहेंगे? आप मुझे क्या मनवाएंगे? आप जो कहते हैं, कहा था महाराज ने, अभी कहा महाराज ने, अनहित तोर प्रिया के ही कीना, कई दुई सिर कई जहु मौलीना। कहू के ही रंग कही करो नरेशु, कहू के ही नृपहि निकासौ देशु। सकऊ तोरी रंग कही करूं नरेशु। अगर तुम कहोगे तो मैं अभी के अभी किसी राजा को रंक बना दूं, किसी रंक को राजा बना दूं। केवल अपने इस अमंगलकारी वेश को निकालो, प्रसन्नता के साथ मेरी बात को सुनो तो सही। तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। कई ने कहा महाराज झूठ कहते हैं आप, कुछ भी करोगे, कुछ भी कहोगे? आपका कहना बिल्कुल झूठ है, आप बिल्कुल असत्य कहते हैं महाराज। पुनि कहो राव हृदय जी जानी। महाराज ने कहा जरा शांत हो जा, इतना स्वयं तुम्हारे ऊपर क्रोध आने का कारण क्या है, हुआ क्या है, जरा मुझे बताओ तो सही। जैसे ही बात कही, बार बार समझाने की कोशिश की, नहीं मानी। कही कपट सने बड़ाई बहोरी, कपट में कपट की दीक्षा हुई थी मंथरा की। कपट के जाल में महाराज दशरथ को स्वयं फंसाया और इतने में कहा कि मैं तुम्हें ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आप तो बहुत कहते, लेकिन किया तो अभी तक कुछ नहीं। लेकिन हुआ क्या, बताओ तो सही। आप कहते हैं ना महाराज तुम ये कहोगी तो मैं वो कर दूंगा, तुम वो कहोगी तो। मैंने जो जो कहा, क्या आपने कभी वो मुझे दिया? आपने मुझे दिया? बोले चाहिए क्या, वो बताओ तो सही। और आज एक उचित समय है रानी, तुम जो कहोगी मैं देने को तैयार हूं, तुम सिर्फ मांगो तो सही। मां कई ने कहा आज ऐसे नहीं, आज मुझे बताइए क्या मैं स्वयं मांगने के पश्चात आप मुझे दोगे, इसका प्रमाण क्या? तो महाराज दशरथ ने कामावेश में आकर के एकदम कह दिया, तुम कहो तो मैं तुम्हें बताऊं। कई राम की शपथ है मुझे, तुम जो कहो मैं देने को तैयार हूं। अब चाल में स्वयं फंसे महाराज, और जैसे कहा कि मैं राम की स्वयं शपथ लेता हूं, राम की शपथ।
झूठे हम दोष जनित हूं, दुई के चार माग बरले हूं। अरे दो के चार मांगे, तुम कहो तो सही क्या चाहिए। कई ने कहा दो के चार नहीं, मुझे केवल दो ही वरदान चाहिए। जो वरदान तुमने मुझे रण संग्राम में दिए थे, देवासुर संग्राम में, उस समय पर मैंने आपकी जो रक्षा की थी, उसके बदले आपने कहा था कि देवी मैं तुम्हें दो वरदान देने को तैयार हूं। तब मैंने कहा था कि जरा रिजर्व रखो, जब समय आएगा तब मैं देख लूंगी। तो आज मुझे दो वरदान चाहिए, और वही दो वरदान आज माँ कैकेयी ने स्वयं मांगे। और महाराज जानिएगा, अयोध्या का समाज जो मंगलमय कलश और मंगलमय वातावरण लेके बना हुआ था, आज उसी मंगलमय वातावरण को नागिन बन करके स्वयं यहां पर डस लिया स्वयं मां कैकेयी। और ऐसा डसा है महाराज, आप जानेंगे, ऐसा दंश हुआ है कि एकाएक मां कैकेयी ने कहा महाराज राम की शपथ है? बोले बिल्कुल शपथ है, राम की शपथ है। और जैसे राम की सौगंध खाई तो उसी समय पर स्वयं महाराज सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत ही राम किया राम किया राम किया राम किया राम किया राम किया सुनहु प्राण प्रिय। महाराज अगर आप मेरे ऊपर इतना ही प्रेम करते हैं तो हे प्राण प्रिय सुनिएगा, मैं पहला वरदान मांग रही हूं। और पहला वरदान है, कल जो राम का राज्याभिषेक होगा, वो राज्याभिषेक राम का नहीं, देहु एक बर भरत ही टीका, देहु एक बर भरत ही टीका। किया राम किया राम किया राम किया राम किया राम किया। कल के कल होने वाला राज्याभिषेक राम का नहीं, भरत का होगा। और महाराज जैसे इस बात को सुना, मानो बिजलियां जोर जोर से स्वयं कहाड़ने लगी। महाराज का हृदय एकाएक कंपायमान होने लगा। अरे इतने पर नहीं रुकी कैकेयी ने एक साथ दूसरे वरदान को भी छेड़ दिया। महाराज तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवास। राम किया राम किया राम किया राम किया राम किया राम किया तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। राम महाराज गोस्वामी जी ने वर्णन किया, तपस्वी का वेश धारण करके कल के कल, पहला वरदान तो है कि महाराज भरत को उधर कल के कल स्वयं राज्याभिषेक कर दिया जाए। और कल के कल सूर्यास्त के पहले, वाल्मीकि रामायण कहता है सूर्यास्त के पहले तपस्वियों का वेश धारण करके श्री राम वनवास की ओर चला जाए। कितने? 14 साल के, 14 बरस राम वनवासी के रूप में स्वयं चले जाए। और जैसे इस बात को सुना महाराज, मानो जैसे चलते हुए उड़ते हुए एक हाथ पंछी के पर काट दिए जाते हैं और वो स्वयं तिल मिलाता हुआ फड़फड़ाता हुआ वैसे ही नीचे गिर जाए। आज महाराज दशरथ की अवस्था वही हो गई, पंख छट गए। रोते हुए बिलखते हुए महाराज दशरथ ने मां कैकेयी को बहुत समझाया, कैकेयी इतना सारा का सारा रोष राम के ऊपर आने के पीछे कारण क्या है? क्या बिगाड़ा है स्वयं राम ने तुम्हारा? सुनी मृदु बचन भूप ही अशोकु, शशि कर छुअत बिकल जिमिकु। और ये तपस्वी के रूप में राम 14 साल के लिए चला जाए, ये बात जैसे सुनी महाराज एकदम बेहोश हो गए। रुदन करते हैं, रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, बार बार विनती की। नहीं समझी कैकेयी बिल्कुल नहीं समझ रही है। और ध्यान में रखिएगा,
महाराज जब स्वयं मां कैकेयी ही नहीं समझ रही है, क्यों? क्योंकि अब कैकेयी मां नहीं रही। मातृत्व के भाव को स्वयं खो करके एक स्वार्थ बुद्धि कैकेयी की बन गई। और ध्यान में रखना, मातृत्व में कभी भी स्वार्थ भाव नहीं आवे, अगर वो आ गया तो वो बुद्धि कैकेयी की बन जाती है। इस प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मां कौशल्या और सुमित्रा दोनों धन्य हैं। दोनों का जीवन बहुत धन्य है। महाराज गोस्वामी जी ने वर्णन किया, श्री राम स्वयं यहां पर श्री राम को बुलाया गया। सुबह सुबह जो परमात्मा अभिषेक के लिए तैयार हो रहे थे, वैसे ही भगवान पहुंचे कैकेयी सदन में। और कैकेयी सदन में, कैकेयी भवन में आते ही पिता की इस अवस्था को देख करके भगवान भी रोए। तो भगवान ने कहा, प्रभु ने कहा कि बाबा ये अवस्था क्यों, कारण क्या है? कारण केवल इतना ही कहा कि तुम्हारे लिए जो वरदान मांगे गए, ये वरदान मुझे सहन नहीं हुए राम। और वरदान क्या है पिता? जैसे पिताजी को कहा कि वरदान क्या है, तो कैकेयी ने कहा कि कल के कल अभिषेक भरत का होगा और तुम्हें 14 साल का वनवास दिया गया। तो महाराज कैकेयी की ओर देख करके श्री राम ने कहा, धन्य है माँ और धन्य है पिताजी। ये बात बहुत अच्छी होगी। पहले ही तो मैं स्वयं चाह रहा था कि मेरे से भी बढ़कर भरत है, मेरे से बढ़कर शत्रुघ्न है, मेरे से बढ़कर स्वयं लखन है। अरे मेरे से बढ़कर तो ये सब हैं, सिर्फ बड़े को ही राज्य किया, क्यों दिया जाए? इनमें भी कोई ना कोई गुण अच्छा ही है, इन्हें राज्य दे दिया जाए। और रही बात 14 साल के वनवास की, तो पिताजी आप चिंता न करें। 14 साल संतों के समाज में रह करके, वन में रह करके जो आनंद आवेगा ना, वो आनंद कुछ अलग है। वाल्मीकि रामायण में एक बात स्पष्ट कर दी भगवान ने, पिताजी 14 साल एक रात जैसी बीतती है न, वैसे बीत जाएंगे। 14 साल के पश्चात फिर से राम आएगा और दाशरथी राम आपकी सेवा में हाजिर होगा। जैसे ही इस बात को कहा, रोते हुए स्वयं महाराज और ज्यादा रुदन करते हुए स्वयं जाने कि श्री राम का सील और श्री राम की मर्यादा देखो। आवेश नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, शांत है। और उन परिस्थितियों में भी स्वयं अपने संयम को बरकरार रखने वाले श्री राम के इस स्वभाव को जान करके, देख करके महाराज और ज्यादा रोने लगे। सुमंत आए, गुरुदेव वशिष्ठ आए। जब बात पता चली तो लखनलाल जी जरा बौखलाए। माँ जानकी ने समर्पण किया कि नाथ मैं आपके बिना कहीं और नहीं रह सकती, फिर चाहे वो अयोध्या ही क्यों न हो। जे थे राम ते थे सीता। शरीर के साथ जैसे उसकी छाव चलती है, वैसे ही राम के साथ जानकी चलेगी। अन्यथा जानकी केवल यहाँ पर निष्प्राण शरीर के साथ रहेगी। कोई प्राण नहीं है जानकी में अगर राम नहीं है। पतिव्रता का एक जीवन धर्म मां ने समझाया। और आज वाल्मीकि कहते हैं, वलकल तो 3 लाए थे कैकेयी ने, राम, लखनलाल जी और मैया जानकी। लेकिन गुरुदेव वशिष्ठ को अनुचित लगा, इसलिए गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, जल्द से जल्द कैकेयी तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल नास्तिक बन गई है। दया धर्म तुम्हारे मन से, तुम्हारी बुद्धि से निकल गया है। तुम अपने पिता के स्वभाव की तरह, पिता के स्वभाव की तरह तुम अपना भी अहित हो रहा है, ये तुम्हें नहीं पता चल रहा है। तुम्हारी मां की बुद्धि भी वैसी ही रही, और तुम्हारी माता के स्वभाव के कारण ही आज तुम्हारा ये स्वभाव दर्शन सारी अयोध्या को मिल रहा है। बहुत अलग ही स्वभाव था कैकेयी की मां का। और जानिएगा, ये स्वभाव गुण दर्शन है रामचरितमानस के। रामचरित्र में कुछ स्वभाव गुण बताए हैं। इन स्वभाव गुणों में सबसे ज्यादा पतित और अपवित्र स्वभाव बताया है कैकेयी की मां का। और जानिएगा, बहुत विस्तार है उसका, लेकिन बात यहीं पर ही समाप्त करता है दास कि कैकेयी को कहा गुरुदेव वशिष्ठ ने कि वलकल देने का अधिकार तुम्हें राम का हो सकता है, लखन का हो सकता है, लेकिन जानकी का नहीं। क्यों? क्योंकि जानकी पुत्र वधू है, और जिस घर में वधू अमंगल वेश धारण करे, ये काम अगर उस घर की स्वामिनी अगर कैकेयी ही करेगी तो ये कलंक लगेगा। ये काम मत करो। इसलिए वलकल छोड़ दिए,
सादे वस्त्रों में माँ जानकी है। श्री राम और स्वयं लखनलाल जी दोनों को सन्यासी तपस्वियों के वेश पहनाए गए और जो अयोध्या श्री राम का राज्याभिषेक कर रही थी, आज वही अयोध्या विधाता के एक अत्यंत दिव्य प्रसंग को जानिएगा। विधाता क्या नहीं करता तो जानिएगा, अयोध्या का पूरा राज्याभिषेक आज वनगमन की ओर चला गया। विघ्नाते लेख किसी की समझ न आते हैं, जुग जुग के सिया राम प्रभु जी जय हो। बनी को जाते हैं, युग युग के सिया राम प्रभु जी बनी को जाते हैं। विघ्ना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं। एक राजा के राजी दुलारे, मात कौशल के आँख के तारे, कौशल के आँख के तारे, माँ कौशल के आँख के तारे। एक राजा के राजी दुलारे, मात कौशल के आँख के तारे। एक राजा के राजी दुलारे, मात कौशल के आँख के तारे। पता पता फूटा फूटा चूनत जलती है, महलों के वासी जंगल में रहने जाती है। ओ महलों के वासी जंगल में रहने जाते हैं। राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। पवन सुत
लक्ष द्या. आतापर्यंत परमपूज्य श्यामनारायणजी महाराज यांच्या मुखारविंदातून आपण रामकथेचा रसस्वादन केलं. अतिसुंदर अशा पद्धतीने परशुरामाच्या प्रसंगापासून तर राम वनवासापर्यंतचा हा सोहळा कथेच्या माध्यमातून आपण अनुभवला. आणि या अनुषंगाने आपण रामकथेचं चित्रण आपल्या डोळ्यापुढे कथेच्या माध्यमातून श्रवणातून हृदयापर्यंत पोचवलं. ही आपली अर्थभूमिका अलौकिक आणि दिव्य आहे. पूजनीय महाराजांनी कथेतून चित्र उभं करावं आणि त्या कथानकातून ही पात्र आपल्या हृदयापर्यंत पोचवावी, ही वक्त्याची एक वक्तृत्व कला असते. पूजनीय महाराजांनी या अनुषंगाने संगीतकाराचं साह्य घेत आपली कथा या ठिकाणी प्रस्तुतीकरण केली, सादरीकरण केली. पूजनीय महाराजांचा टाळी वाजून आपण गौरव करूया. थोडं कथेचे 2 दिवस शिल्लक आहे. आजचा 5वा दिवस, बरोबर आहे, आजचा 5वा दिवस आहे. आणि 5व्या दिवसाला एवढी उपस्थिती या सोहळ्याला शोभणारी नाही. 130वा सोहळा करावा आणि शिवणीकरांनी त्याची दाद देऊ नये ही थोडी लाजीरवाणी बाब आहे. कारण माझा ऋणानुबंध आहे या नगराची, म्हणून थोडंसं कठोर भूमिका घ्यायला मी धाडसच करेल, कारण माझा तेवढा अधिकार आहे. सगळ्या गावकऱ्यांना निवेदन आहे, सगळ्यांनी उद्याला हा साईड जो आहे, आपली जमानत तशी माणसांची जप्तच झालेली आहे. पुरुषांची उपस्थिती पाहताना आपण मला वाटते जमानत जप्त झालेलो आहोत. म्हणूनच राष्ट्रपती पदापर्यंत महिलांनी मजल मारली, याला कारण आपली अनास्था. आता ही अनास्था 2 दिवसाकरता सोडावी आणि वाचलेली आपली जी अब्रू आहे ती 2 दिवसात श्रोत्यांनी भरून काढावी. महिलांनी संख्या वाढवावी आणि पुरुषांनी आपलं गेलेलं डिपॉझिट पुन्हा परत मिळवावं, याकरता उद्याच्या कथेमध्ये बहुसंख्येने उपस्थित राहावं हे मी निवेदन करतो. आणि थोडी सूचना आपल्याला देतो आहे. सूचनेआधी सगळी मंडळी माझ्याकडे पाहतात आहे, कारण जुने ऋणानुबंध आहे. तेव्हा मी दुपारी 12ला बोलून गेलो, प्रकाश रात्रीची गरज असते बा, आणि 12 वाजता कसा, तेवढे नाही, हा प्रकाश दिवसाचा आहे. तेव्हा उत्तम पद्धतीने प्रकाशदादांनी आपल्या भक्तिमयी संगीताने वातावरणाला फुलवलं. एकदा त्यांच्याकरता जोरदार टाळी वाजवूया. ही इज द रिअल सिंगिंग स्टार ऑफ पांडुर्णा अँड ही इज प्रेझेंट ऑन द स्टेज फॉर द रामकथा. ही इज रिअली व्हेरी ग्रेट सिंगर ऑन आवर स्टेज. आय एम गिविंग सो मच थँक्स फॉर द प्रकाश महाराज गायधने. Secondly, I am giving my very much good response for the best organ player, Mr. दिनेश भादे. दिनेश भादेला मी सलाम करतो. त्यांच्याकरता जोरदार टाळी वाजवावी. उत्तम पद्धतीने कीबोर्ड प्लेअर करून या कार्यक्रमाला फाउंडेशन म्युझिक दिलं. सोबत आमच्यासोबत चालणारे आमचेच सुपुत्र नितेश महाराज भादे पॅडवरती साथ करून या कार्यक्रमाला सजवत आहेत. एकदा त्यांच्याकरता जोरदार टाळी वाजवावी. आणि उत्तम पद्धतीने कधीकधी धूम एकीकडे असते आणि चाट तिसरीकडे असते, पण आपल्या तबल्या प्लेअरने 2-2 चाटा घेऊन आले. म्हणजे 2 चाटा मारायला नाही 2 चाटींनी 2 पद्धतीने आपल्या स्वराचा तालमेल बसवत संगीताला सजवलं. पंकज दादा, अरे बापरे, ज्ञानेश्वरीत नावाला राऊतांचं. हां, आणि तसं एक राऊत शिवसेनेचे टी व्हीवरती रोजच गाजतात आणि त्यांच्याकडे पाहिलं की सगळे घाबरतात, राऊत काय बोलणार आहे. तसं आपल्या राऊतांनी आपल्या तबल्याच्या अप्रतिम साथीने या कार्यक्रमाला सजवलं. 2-2 त्यांच्याकडे स्वराच्या करता या व्यवस्था त्यांनी करून ठेवली आहे. जोरदार अभिनंदन त्यांचं करूया. आणि पूजनीय चौबे महाराजांनी आपल्या सगळ्यांची मनं जिंकली आणि अयोध्येच्या राम मंदिर ट्रस्टीसोबत संबंधित ते आहेत. बरेचदा मोठ्या आयोजनामध्ये आम्ही एका स्टेजला असतो, पण मी कधी पुढं असतो तर कधी महाराज स्टेजला असतात, कधी महाराज पुढं राहते, मी मंचावरती असतो. आज मनमोकळेपणाने बोलण्याची ही पहिली वेळ आली. आणि आता पुढे होणार आहे तो मातृपितृपूजन सोहळा. हा एक अलौकिक संकल्पना आहे आणि ही संकल्पना आपल्या व्यासपीठावर आपण साकार करायला लागलो. मातृपितृपूजनाची संकल्पना श्री योग वेदांत सेवा समिती पांढुर्णा आणि यात सहभागी झालेली आहेत बैतूलची मंडळी, यात सहभागी झाले महाराष्ट्रातली सावनेरकर मंडळी आणि या समितीच्या वतीनं
आई आणि वडिलांचा पूजनाचा सोहळा होतो आहे. ज्या आई वडिलांचा एक अलौकिक आदर्श रामाने घडवला, पूजनीय महाराजांच्या कथेतून आपण श्रवण केलेला असेल, त्याला मी पुन्हा रिपीट करणार नाही. कारण प्रातकाल उठके रघुनाथा माता पिता गुरुनाभही माथा, हे ज्यांनी जीवनामध्ये जपलं त्या रामाच्या आदर्शाचं या ठिकाणी चित्रीकरण प्रस्तुतीकरण आपल्या मातृपितर पूजनाच्या सोहळ्याने होते आहे. आणि हा सोहळा आपला पूजनीय महाराजांना वेळ नसल्यामुळे आपण आरतीनंतर लगेच चालू करणार आहोत. सगळे जेवढे उपस्थित भाविक आहेत, महिला आणि पुरुष, सगळ्यांना हात जोडून विनम्र प्रार्थना आहे, आरती झाल्यानंतर देखील कोणीच घरी जायचं नाही आणि या ठिकाणी थांबून राहावं. आपल्या सगळ्या मातृपितृ मंडळीचा या ठिकाणी पूजनाचा सोहळा होईल. तत्पश्चात नियोजित वेळेवर हरिकीर्तन हरिभक्तीपरायण सानप महाराज शास्त्री यांचं 8:30 ते 11 या दरम्यान हरिकीर्तन होईल. नियोजित वेळेवर हरिपाठ होईल. सर्वांनी त्याचाही लाभ घ्यावा. आरती श्री रामायण जी कीरति कलित ललित सियाबी आरती श्री रामायण जी कीरति कलित ललित सियाबी गावत ब्रह्मादि की मुनि नारदी वाल्मीकि ज्ञान विशारदी सुखी सनकादि उतारदी बरणी पवनी कीरति आरती श्री रामायण जी गावती वेद पुराण ग्रंथन रथी मुनि जन जाने संगनिको गरिबती सारी सबही आरती श्री रामायण जी कीरति कलित ललित सियाबी अवति संतति शंभु भवानी अरुगत संभवा मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि परिजन बखानी कागभूषण गरुड़ आरती श्री रामायण जी कलिमल हरि जयलती की सुभगति गार मोदी युवती की कलन रोग पूरी अमी की काती माती सब विधि तुलसी आरती श्री रामायण जी कीरति कलित ललित सियाबी 28 विधिवरुबा अमंग लक्ष्मी विधिवरुबा उल्लिका जी भूवरिगा कन्निमाही भीमा उद्धारी जगा देव जय पांडुरंगा हरि पांडुरंगा रमाई वल्लभ हराई च वल्लभ हमारी दुर्गा तुलसी माळ गळा धंजू निकटी काशी पीतांबर कस्तूल लाटी सुवर तुलसी करुणानंद बुढ़ी विराटी देव जय पांडुरंगा रमाई वल्लभ हराई च वल्लभ हमारी दुर्गा आषाढ़ी कार्तिकी वत्सजनी की चंद्रभागी माजी स्नान जी करती माल्य दया पांडुरंगा रमाई वल्लभ हराई च वल्लभ हमारी दुर्गा आरती धन राजा महा कैवल तेजा राजा
मूर्ति पाय जागवी रमा अर्जुन रमा राघवे सागराचा जानकारिये कैसे निभोगाचे अभवरक्षिले अर्जुन रमा स्वामी सद्गुरुधाम सच्चिदानंद मूर्ति पाय जागवी रमा अर्जुन रमा ब्रह्म जुगाती आले म्हणून आम्ही घरी त्यांनी मस्त घडी अर्जुन रमा स्वामी सद्गुरुधाम सच्चिदानंद मूर्ति पाय जागवी रमा अर्जुन रमा पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या